Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello students, in this video we are going to continue our history chapter 1, how, when and where. Today we will discuss about what is colonial. In our previous videos we have already discussed about how important are dates, जिसमें हमने डेट्स के बारे में पढ़ा था. उसके बाद हमने देखा था कि विच डेट्स आर इम्पॉर्टेंट्स, मतलब कौन सी डेट्स इम्पॉर्टेंट होती हैं, लाइक जो किसी इवेंट से जुड़ी हुई होती हैं तो उनको रिमेंबर करना थोड़ा इजी होता है, और कुछ डेट्स इवेंट्स के बेसिस पे ही इम्पॉर्टेंट होती हैं. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था हाउ डू वी पीरियडाइज, यानी कि हमने हिस्ट्री का जो पीरियडाइजेशन था वो देखा था जेम्स मिल के अकॉर्डिंग, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी बिकॉज उन्होंने रिलीजन के बेस पर हिस्ट्री को पीरियडाइज़ किया था. उसके बाद हमने देखा जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने हिस्ट्री को एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में पीरियडाइज़ किया था. बट वहाँ भी प्रॉब्लम ये थी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री थी तो वहाँ हम मॉडर्न नहीं हो रहे थे, तो वहाँ हम क्या हो रहे थे, कॉलोनियल हो रहे थे. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, व्हाट इज़ कॉलोनियल. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम कॉलोनियल का मीनिंग जानेंगे कि व्हाट इज़ कॉलोनाइजेशन. एक ही बात है कॉलोनियल और कॉलोनाइजेशन. ओके, व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स to these kinds of political, economic, social and cultural changes we refer to the process as colonization. देखिए, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो एक कंट्री पर किसी अनदर कंट्री का लीड करना, मतलब उसके ऊपर अपना कंट्रोल करना. लाइक यहाँ पे हम वन कंट्री इंडिया को ले लेते हैं और यहाँ अनदर कंट्री हम ब्रिटिश को ले लेते हैं. ठीक है, क्योंकि जब ब्रिटिशर आए तभी से कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट हुआ था. ठीक है, तो एक कंट्री पर दूसरी कंट्री का कंट्रोल होना और उस कंट्रोल की वजह से कुछ चेंजेस आना, लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस आना. तो इस तरह के जो चेंजेस हैं और इस तरह का जो प्रोसेस है उसे हम एज रेफ़र करते हैं कॉलोनाइजेशन. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर सब्जुगेशन का मीनिंग है अपने अधीन कर लेना, या फिर कहो कि उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लेना, उसको दूसरी कंट्री को विन कर लेना. ओके, और सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जब एक कंट्री पर दूसरी कंट्री अपने अधिकार कर लेती है और उसके जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल जो चीज़ें हैं उनमें डिसीज़न लेने लगती है, उनमें चेंजेस करने लगती है, तो इस तरह के इंटरफ्रेंस को, इस तरह के हस्तक्षेप को हम क्या कहते हैं, कॉलोनाइजेशन. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक थ्रू बुक. व्हाट इज़ कॉलोनियल. कॉलोनियल क्या होता है. इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू conquer the country and establish their rule, subjugating local नवाब्स एंड राजास. देखिए स्टूडेंट, इस बुक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारी कंट्री को कॉन्कर किया, यानी कि विन किया, जीता, और कैसे जो लोकल नवाब्स थे और राजास थे उन सबको उन्होंने अपने अधीन कर लिया, मतलब उनको अपना गुलाम बना लिया एक तरह से. You will see how they established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low prices, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as consequences. देखिए स्टूडेंट, you will see, it means आप देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारी जो इकनॉमी थी और जो हमारी सोसाइटी थी
उस पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया और वो अपने खर्चों के लिए, अपने एक्सपेंसेस के लिए कैसे और रिवेन्यूज़ कलेक्ट करते थे। रिवेन्यू मींस टैक्सेस, ओके। और जो उनको चीज़ें चाहिए होती थी वो बहुत लो प्राइस पे चाहिए होती थी और वो ऐसी क्रॉप्स को प्रोड्यूस्ड करवाते थे जिनको एक्सपोर्ट किया जाता था, यानी कि जिनको दूसरी कंट्रीज़ में भेजा जाता था। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट कम अबाउट एज कॉन्सिक्वेंसेस। और आप देखेंगे कि ये जो चेंजेस हैं वो क्यों हुए और इन चेंजेस का इंडियंस पर क्या इफ़ेक्ट हुआ। You will also come to know about the changes British rule brought about in values and tastes, customs and practices. When the subjugation of one country by another leads to these kind of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. और इसी के साथ साथ स्टूडेंट आप ये भी जानेंगे कि ये जो चेंजेस थे जो ब्रिटिश रूल द्वारा लाए गए थे, तो इन्होंने कैसे जो हम इंडियंस के वैल्यूज़ थे और हमारे जो टेस्ट थे उसको कैसे चेंज कर दिया, और जो हमारे कस्टम और प्रैक्टिसेस थे यानी कि हमारे रीति रिवाज थे कैसे उनको चेंज कर दिया, उसमें क्या क्या चेंजेस आए। देखिए टेस्ट और वैल्यूज़ से मीनिंग है स्टूडेंट, देखिए जब तक ब्रिटिश इंडिया में नहीं आए थे उससे पहले जो हमारा पहनावा था, लाइक जो हम पहनते थे कुर्ता धोती पगड़ी, और जो लेडीज़ थी वो साड़ीज़ पहनती थी, तो ये एक हमारा इंडियन टेस्ट था, उसके अकॉर्डिंग हम पहनते थे। और फूड में भी कह सकते हैं कि जो हमारा खाने का तरीका था वो भी अलग था। बट जब से ब्रिटिशर्स आए तो वो एक अलग ही कल्चर लेकर आए, वेस्टर्न क्लॉथ्स लेके आए कि भाई वेस्टर्न क्लॉथ्स देखे लोगों ने पहने। तो उस टाइम ये सब चीज़ें जो हुई तो ये हमने अपनी मर्ज़ी से अडॉप्ट नहीं की, ये उस टाइम पर हमसे ज़बरदस्ती करवाया गया। आज के टाइम में हम देखते हैं तो हम मार्केट जाते हैं तो हम खुद अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करते हैं, वेस्टर्न क्लॉथ्स लेते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। बट उस टाइम पर यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था और उन्हीं की कंट्रोल के कारण, उन्हीं की पावर के कारण हमें इन सब चीज़ों को अपने कल्चर में डेवलप करना पड़ रहा था। तो यहीं पर देखिए कॉलोनाइजेशन का मीनिंग बताया गया जो हमने स्टार्टिंग में वीडियो में पढ़ा था कि जब एक कंट्री पर दूसरी कंट्री लीड करती है यानी कि सब्जुगेशन करती है, अपने अधीन कर लेती है, अपना गुलाम बना लेती है और उसके हर तरह के मामलों में लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल, ठीक है, हर मामलों में इंटरफेयर करती है और उनमें चेंजेस लाती है, तो इस तरह के जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलोनाइजेशन कहते हैं। ओके, you will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. लेकिन आप ये भी समझेंगे इस चैप्टर में कि ये जितने भी क्लासेस थे, जितने भी ग्रुप्स थे, जितने भी जातियाँ थी या जितने भी वर्ग थे, वो सब इन चेंजेस को सेम वे में एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे। मतलब सबके लिए ये जो चेंजेस थे वो एक अलग मैनर में थे। दैट इज़ वाई द बुक कॉल्ड आवर पास्ट इन प्लूरल, और इसीलिए जो हमारी बुक है उसका नाम है आवर पास्ट, यानी कि यहाँ पे देखिए पास्ट को प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है, एस लगाया गया है, यानी कि हमारे इतिहास। तो सभी के लिए अलग अलग क्लासेस के लिए, अलग अलग ग्रुप के लिए जो उनका पास्ट रहा है वो अलग रहा है, ठीक है। जैसे राजा और रानी यानी कि किंग और क्वीन की जो हिस्ट्री है वो अलग रही है, जो एक ऑर्डिनरी पीपल थे, हंटर गैदरर्स थे, तो उनकी हिस्ट्री एक अलग रही है। तो इस तरह से सबका पास्ट अलग अलग रहा है, इसलिए जो हमारी बुक का टाइटल है वो प्लूरल फॉर्म में दिया गया है, आवर पास्ट। होप सो स्टूडेंट आपको इस वीडियो में कॉलोनाइजेशन का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। Thank you for watching.